नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। एक बड़ी खबर देखने को मिली है। ईएसबी के द्वारा मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें योग्यता, पद और जो भी समस्त जानकारी है, क्या इसकी योग्यताएं रहेंगी, कितने पद आएंगे, कब से फॉर्म भरे जाएंगे और कब से परीक्षाएं प्रारंभ होगी, सारी जानकारी को आज हम जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यदि हम बात करें तो ऑनलाइन आवेदन 28/1/2025 से लेकर 11 फरवरी 2025 तक भरे जाएंगे और 16 फरवरी 2025 तक इसमें सुधार संशोधन हो सकता है। और परीक्षा दिनांक हमारी 20 मार्च 2025 से प्रारंभ हो जाएगी। परीक्षा शुल्क की बात करें यदि हम 500 रुपये अनारक्षित वर्ग और आरक्षित वर्गों के लिए 250 रुपये रहेगा। 20 मार्च से परीक्षा प्रारंभ रहेगी। 2 पालियों में परीक्षा होगी। पहली पाली में रिपोर्टिंग समय 7 से 8 का रहेगा और परीक्षा 8:50 से महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 8:50 से 9 बजे तक का और 9 से 11 बजे तक परीक्षा रहेगी, यानी 2 घंटे का हमें समय दिया जाएगा। इसी प्रकार के शाम की परीक्षा 3 से लेकर 5 बजे की रहेगी। इसमें कुछ सामान्य सी जानकारियां दी गई हैं, वो हम जानेंगे कि आखिर आरक्षण किस प्रकार का रहेगा, पाठ्यक्रम क्या है, पदों के हिसाब से पाठ्यक्रम भी दिया गया है। ये सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर हमें दी गई है। यदि हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले यदि हम देखें तो योग्यता, हम देखें कि योग्यता क्या रहेगी। तो योग्यता में यदि हम बात करें, पद का विवरण मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत और जनजातीय कार्य विभाग माध्यमिक शिक्षक, जिसका न्यूनतम वेतन 32,800 रुपये रहता है। पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी और अकादमिक रहता है। पद संख्या आए हैं 7,929। स्कूल शिक्षा विभाग के कितने हैं? 7,082 पद और जनजातीय कार्य विभाग के 847 पद, यानी जो 10,000 पद की बात थी उससे कम पद आए हैं। यहाँ पर 7,929 पद आए हुए हैं। शैक्षणिक और व्यवहारिक योग्यता की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या? पात्रता परीक्षा। पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित की गई थी। तो कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 23 में से निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अहल पाए गए अभ्यर्थियों के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। फिर संबंधित विषय में जिस भी विषय से आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें स्नातक की उपाधि, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष की आवश्यकता रहेगी। संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र के 1 वर्षीय स्नातक यानी बीएड को भी मान्य किया गया है। संबंधित विषय में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक विद्या परिषद के विनियमानुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि यानी बीएड। 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक बीएलएड का जो पाठ्यक्रम रहता है उसको भी मान्य किया गया है, यानी बीएड, बीएलएड ये सारी चीज़ों को मान्य किया गया है। और साथ में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीए बीएड या बीएमसी एड को यहाँ पर शामिल किया गया है। 50% अंकों के साथ उपाधि और उपाधि तथा 1 वर्षीय बीएड का भी जो कार्यक्रम है वो रहेगा। यहाँ बताया गया है कि आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता के अहरकारी अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। और संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक के संबंध में संस्कृत साहित्य, व्याकरण आदि के विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय में 2य श्रेणी में शास्त्रीय उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। और इसके अतिरिक्त बीएड, डीएड, डीएलएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। और संबंधित विषय परिशिष्ट 1 के अध्याय 2 के कॉलम 1 में अंकित मुख्य विषय एवं कॉलम 2 में अंकित विवरण के अनुसार मान्य होंगे, यानी जो संबंधित विषय है इनकी भी सूची यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षक खेल है इसके लिए भी योग्यताएं यहाँ पर बताई गई हैं। खेल के जो पद हैं यहाँ पर 338 माध्यमिक शिक्षक खेल के पद हैं। और इसके लिए योग्यता क्या है? तो योग्यता के लिए आपको जो माध्यमिक शिक्षक खेल पात्रता परीक्षा 2023 में हुई थी, यहाँ पर 18 वाले पास वाले अभ्यर्थी नहीं माने जाएंगे, यहाँ 23 का है। और उत्तीर्ण एवं अहल पाए गए अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र रहेंगे। और शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों के साथ बीपीएड या बीपीई समकक्ष योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। ये यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए। संगीत की बात करें तो संगीत के भी 392 पद हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर संगीत में हमारे लिए चाहिए होगी जो खेल, गायन, वादन या संगीत के पद हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान करना, 2018 में जो पास अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर योग्य नहीं रहेंगे।
क्योंकि 2018 की अब जो परीक्षा हुई थी उसमें खेल गायन वादन वाले नहीं थे। तो ये हमें ध्यान रखना है। प्राथमिक शिक्षक खेल के 1377 पद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई 8000 वो पद आए थे जो हमारे माध्यमिक शिक्षक विषय के हैं। 1377 प्राथमिक शिक्षक खेल के पद हैं, जो काफ़ी बड़ी मात्रा में भर्ती देखने को मिलेगी। यदि यहाँ पर आप देखें तो एक अच्छा चांस बन सकता है। प्राथमिक शिक्षक संगीत के 452 पद हैं और प्राथमिक शिक्षक नृत्य के 270 पद हैं यहाँ पर। अब यदि हम बात करें तो आयु सीमा की, तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु की गणना 1 जनवरी 2024 को। यहाँ पर जो हमारे लिए आयु के साथ जो यहाँ पर छूटे हैं, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब यदि हम आगे बात करें तो अब हमारे पास आगे जो आता है न्यूनतम अंकों का प्रतिशत, यदि हम बात करें तो 40% रहेगा जो हमारे आरक्षित वर्ग रहते हैं और 50% पासिंग मार्क्स का रहेगा जो अन्य जो अनारक्षित वर्ग हैं। यहाँ पर ये चीज़ों की जानकारी हमें दी गई है। साथ में हमें यह भी बताया गया है कि क्या इसकी नियोग्यताएं रहेंगी। अब यदि हम आप पदों की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा अंतर्गत माध्यमिक शाला विषय शिक्षक सीधी भर्ती के जो रिक्त पदों की आरक्षण तालिका है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अनारक्षित के लिए यहाँ पर हमें दिए गए हैं। EWS के 11 पद हैं, ये हिंदी के हैं। अनुसूचित जाति 18 पद ओपन, अनुसूचित जनजाति 22 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए 30 पद हैं ओपन, और फिर महिला। और यहाँ पर यदि हम बात करें जो 14% के होल्ड वाले हैं, यहाँ पर वो भी दिए गए हैं। 87% की जो आरक्षण तालिका दी गई है ये वो है। फिर उसके बाद हिंदी के पद यदि हम बात करें तो 245 पद आए हुए हैं। और यदि हम बात करें जो गैर अतिथि वर्ग के लिए 255 पद हैं। यहाँ पर यदि हम आगे बात करें तो अतिथि, यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के लिए कुल पद 982 हैं जो कि सीधी भर्ती में अंग्रेजी के हैं। और गैर आरक्षण श्रेणी में यदि हम बात करें तो अंग्रेजी के 988 यानी लगभग 2000 पद। मैंने आपको पहले भी बताया था कि काफ़ी भारी मात्रा में आपको पद अंग्रेजी में देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद संस्कृत के 197 पद अतिथि के लिए और गैर अतिथि के लिए 203 पद रहेंगे। फिर इसके बाद यदि हम बात करें गणित के 731 पद अतिथि शिक्षकों के लिए हैं और जो गैर अतिथि के लिए 739 पद है, जिनमें से अनारक्षित ओपन के लिए 91 पद रहेंगे, EWS के 33 और अनुसूचित जाति के लिए 53 और जनजाति के लिए 66 और OBC के लिए 89 पद रहेंगे। अब यदि हम बात करें तो हालांकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि लगभग इतने ही पद रहेंगे, 1500-1600 पद लगभग रहेंगे इसमें गणित में, और 2000 पदों का मैंने अंग्रेजी में बताया था। यहाँ पर ये हमारी पद तालिका दी गई है। यहाँ पर ये बैकलॉग के भी पद दिए हुए हैं। अब हम पदों के बाद यदि हम बात करें कि सिलेबस क्या रहेगा, तो प्रत्येक विषयवार सिलेबस भी दिया हुआ है जिसकी मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन जो मैंने बताया था सेम सिलेबस लगभग उसी प्रकार सा है। जैसे यदि हम गणित के सिलेबस की यदि आप बात करें तो गणित में जो मैंने आपको इकाई बताई थी, जो मैंने 9वीं और 10वीं की पुस्तकें बताई थी, वो सिलेबस बिल्कुल ज्यों का त्यों है। उसके अलावा भी कुछ चीज़ों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है जिसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो में बता दूंगा कि क्या सिलेबस रहेगा। और जो भी आपके डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि आपके जो भी डाउट रहेंगे वो सारी चीज़ों की हम आपको जानकारी देते रहेंगे। हाँ, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम से संबंधित है सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। 100 प्रश्नों का प्रश्न पत्र रहेगा, 2 घंटे की अवधि रहेगी और बहुविकल्पीय हमारे प्रश्न रहेंगे और 1 अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए रहेगा। अब प्रश्न पत्र के अंतर्गत 6 विषय नीचे तालिका में दिए अनुसार होंगे, जिनमें से अभ्यर्थी अपने स्नातक उपाधि के विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है, यानी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर हमारा जो रहेगा गणित के 100 प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। ये हमारी मैंने आपको पहले भी बताया था। यदि हम देखो आपको बात करें यहाँ पर गणित के सिलेबस की, तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी गणित का सिलेबस, 1 सेकेंड निकल रहा है जी। विज्ञान का हो गया ये हमारा मैथमेटिक्स का हो गया। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री को शामिल किया गया है। गणित में देखो मैंने आपको बताई थी संख्या पद्धति, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, दशमलव संख्याएं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। बहुपद बताया था, रेखाएं, कोण बताए थे मैंने, हीरो का सूत्र बताया, त्रिकोणमिति, सम्मिश्र संख्याएं, निर्देशांक ज्यामिति और सांख्यिकी। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रायिकता से संबंधित भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सीमा और अवकलज, ये आपको एक यूनिट 9 यूनिट 10
इसके अलावा भौतिक को शामिल किया गया है गणित के पेपर में, और थोड़ा रसायन विज्ञान को भी शामिल किया गया है, यानी 20 इकाइयों में परीक्षा बताया गया है सिलेबस। इसकी अलग से सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूं जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें।